4 मार्च 1918 ये वो दिन था कि जब यूएसएस साइक्लोप्स नामी शिप मुकम्मल तौर पर गायब हो गया था। मगर उस वक्त लोगों ने इस हादसे पर इतना ज्यादा गौर नहीं किया था। हालांकि इस शिप में 309 अफराद भी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके थे और ये अफराद आज तक नहीं मिल सके। आखिर उस जगह इस तरह के कितने हादसे हुए हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। निब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, ये दुनिया एक अजायब खाना है। यहाँ पर ऐसी ऐसी अजीबो गरीब चीजें और प्लेसेस मौजूद हैं कि जिन्हें देखकर इंसानी अकल तंग रह जाती है। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा को 1503 में एक स्पेनिश टूरिस्ट ने डिस्कवर किया था और इस वक्त बरमूडा बर्तानिया के कंट्रोल में एक आइलैंड है जिस पर आबादी भी मौजूद है। बरमूडा आइलैंड की कुल पॉपुलेशन तकरीबन 65,000 के करीब है। अटलांटिक ओशन की समुद्री हदूद में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल बरमूडा से स्टार्ट होकर फ्लोरिडा और फ्लोरिडा से पेरू और पेरू से होती हुई दोबारा बरमूडा तक एक ट्रायंगल की शक्ल बनाती है। इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, मगर इस ट्रायंगल का टोटल एरिया कभी भी शो नहीं किया गया। मगर एक अंदाजे के मुताबिक ये 5 लाख मरबा मील तक फैला हुआ है। मगर सवाल ये है कि इसकी इतने ज़्यादा फेमस होने की आखिर वजह क्या है। तो दोस्तों, इसके फेमस होने की वजह यहाँ पर पेश आए कुछ अजीबो गरीब वाक़यात हैं जिन्हें साइंस तो रद्द करती है, लेकिन इन्हें जिस अंदाज के साथ दुनिया में पेश किया गया है वो एक बहुत ही बड़ी उलझन बनी हुई है। जी हाँ, यहाँ शिप्स और एयरक्राफ्ट के गायब होने के हैरान कुन वाक़यात का जिक्र पिछले कई 100 सालों से होता आ रहा है। इस रीजन में शिप्स के गायब होने के वाक़यात 19वीं सेंचुरी में फैलना शुरू हुए थे। कहा जाता है कि सन 1800 से लेकर अब तक तकरीबन 50 से ज्यादा बहरी जहाज जबकि 20 से ज्यादा तैयारे यहाँ गायब हो चुके हैं। और हैरत की बात यह है कि जहाज़ों और तैयारों का मलबा या सुराग आज तक नहीं मिल सका। अब बात करते हैं यहाँ होने वाले चंद सबसे फेमस हादसों के बारे में। 1800 एडी में एक यूएस नेवी का यूएसएस पिकरिंग शिप बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते हुए गायब हो गया था। शिप और उस पर सवार स्टाफ के 90 अफराद ऐसे गायब हुए कि जैसे वो कभी वजूद में थे ही नहीं। काफी कोशिशों के बावजूद भी इनका जरे जितना भी सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद 1814 एडी में यूएस नेवी का एक और यूएसएस वास्प शिप और स्टाफ के 140 अफराद के साथ बरमूडा ट्रायंगल में गुम हो गया और वो भी दोबारा नहीं मिल सका। इसके बाद 1824 एडी में एक यूएसएस वाइल्ड कैट शिप 14 अफराद के साथ गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। मगर इन सब हादसों के होने के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल को असल शोहरत दिसंबर 1945 को उस वक्त मिली जब यूएस नेवी की फ्लाइट 19 जो कि 5 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, जो कि अटलांटिक ओशन में मंगोल के मिशन पर निकली और हमेशा के लिए गायब हो गई और उस तैयारे और स्टाफ के 14 अफराद का आज तक नहीं पता चल सका। इस वाक़े के बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से भी एक तैयारा गुम हो गया है, तो बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्टीरियस वंडर बन गया और इसके बाद इस पर हजारों आर्टिकल लिखे गए और बहस मुबासे होने लगे। बरमूडा ट्रायंगल पर कुछ अरसा बाद चार्ल्स बर्लिस की 1974 में शाया होने वाली किताब थी बरमूडा ट्रायंगल ने तहलका मचा दिया। मजे की बात यह है कि इस किताब की 30 जबानों में 2 करोड़ कापियां भी सेल हो चुकी हैं। मगर इस किताब में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बजाय साइंसी और ऑथेंटिक मालूमात के कुदरती ख्यालात को ज्यादा जगह दी गई थी। इसके अलावा चार्ल्स बर्लिस की इस किताब पर इस नाम से एक मूवी भी बनाई गई थी जो कि 1978 में रिलीज की गई थी। इन्हीं बातों और चार्ल्स बर्लिस की किताब की बदौलत बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब बातें फेमस हुई। कुछ का कहना है कि ये सब कुछ इनविजिबल क्रिएचर्स की वजह से है और कुछ का कहना है कि ऐसा सिर्फ एलियंस ही कर सकते हैं। और अगर रिलीजन्स की बात करें तो हर एक ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की हैं। किसी का कहना है कि अल्लाह ताला ने इंसान को यहाँ जाने से रोका हुआ है, तो किसी का कहना है कि यह फरिश्तों की गुजरगाह है। और चंद साल पहले एक नई थ्योरी ये भी सामने आई है कि बरमूडा के समंदर में 2000 मीटर नीचे तैरता हुआ साफ और
शफाफ बड़ा सा पिरामिड है। और इस थ्योरी के मुताबिक साइंसदानों ने इस पिरामिड को 2012 में डिस्कवर भी किया था और इस पर मजीद रिसर्च के लिए इसे खुफिया रखा गया है। और लोगों के ज़हनों में भी बरमूदा एक ऐसा मुकाम बन गया है जहाँ से हर चीज गायब हो जाती है और साइंस भी इस मामले को सुलझाने में नाकाम है। अगर साइंस भी नाकाम है तो फिर हकीकत क्या है? दोस्तों, अगर हम बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से साइंसदानों की कोशिशें देखें तो हर किसी ने अपनी अपनी राय दी है। 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी के कुछ साइंसदानों ने यह दावा किया है कि इस रीजन के ऊपर 6 कोनों वाले बादल मुमकिना तौर पर बहरी जहाज़ों और तैयारों की गुमशुदगी का बायस बनते हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का कहना है कि ये बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं जो कि एयर बम की तरह काम करते हुए शिप्स और प्लेन्स को गर्क कर देती हैं। इस हवाले से मजीद रिसर्च करते हुए साइंसदानों ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस रीजन का डाटा इकट्ठा किया और ऐसे बादलों को डिस्कवर किया जो कि 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं और आमतौर पर बादलों के ऐसे कोने देखने को नहीं मिलते। मजीद इस हवाले से नॉर्वे की यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि समंदर की तह में मौजूद मीथेन या कुदरती गैस की मौजूदगी की वजह से हो सकती है। उनका कहना था कि इस गैस का अचानक से लीक हो जाना शिप्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी वजह से ही प्लेन्स और शिप्स गायब हो जाते हैं क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफानी कैफियत पैदा करती है जिससे उड़ते हुए प्लेन्स अचानक से गिर जाते हैं। इसके बाद 2017 में ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान कार्ल क्रोज़ेनिस्की ने यह दावा किया कि समंदर के इस रीजन में शिप्स और प्लेन्स के गायब होने के पीछे एलियंस या अटलांटिस के फायर क्रिस्टल्स का हाथ नहीं है और ना ही ये गुमशुदगियां ट्रांसेंडेंस हैं, बल्कि ये सब खराब मौसम का नतीजा हो सकते हैं। और अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में हर जगह शिप्स और प्लेन्स इतनी ही तादाद में गायब हो जाते हैं। उनका मजीद ये कहना था कि बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा मुकाम है जहाँ समुद्री ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होती है और अगर आप वहाँ गायब होने वाले शिप्स की तादाद पर गौर करें तो रिजल्ट यही निकालेंगे कि बहुत ज़्यादा समुद्री हितों के मुकाबले में इसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं। कार्ल क्रोज़ेनिस्की के मुताबिक 1945 में पेश आने वाला वाकया यूएस नेवी का फ्लाइट 19 वाला वाकया भी खराब मौसम और इंसानी गलती के बायस पेश आया था, जिसकी वजह यह थी कि उसका टोटली अमला नशे में था। बरमूदा ट्रायंगल के मुतल्लिक 2018 में यूके की यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन के साइंसदानों का कहना है कि इस समुद्री ट्रायंगल का राज वहां की 100 फुट बुलंद तरीन लहरों में छुपा हुआ है। रिसर्चर्स टीम का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के खतरनाक होने की वजह तेज तरीन लहरों से मुमकिन है और मजे की बात यह है कि इस बात का लेबॉर्ट्री में एक्सपीरियंस करके साबित भी किया गया। जो अगर देखा जाए तो काफ़ी ऐसा बात ही सही, लेकिन आखिरकार साइंस ने बरमूदा ट्रायंगल के मसले को सुलझा दिया है। साइंसदानों की तमाम थ्योरीज को देखा जाए तो पता चलता है कि इस एरिया में समंदर के नीचे मीथेन गैस और फास्फोरस के ज़खायर हैं और इन ज़खायर से गैसों का अखराज होता है जिसकी वजह से अक्सर औक़ात बड़े बड़े बबल्स बनते और फटते रहते हैं और बबल्स बनने और फटने के इस अमल में पानी की डेंसिटी में इजाफा होता है जिसकी वजह से नज़दीक की हर चीज़ समंदर में गर्क हो जाती है और अमले को मौका ही नहीं मिलता कि वो किसी को बता सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। दूसरी बड़ी वजह इस एरिया में लगातार आने वाले समुद्री तूफान भी है, मगर अब तूफान आने से पहले ही इनकी प्रिडिक्शन हो जाती है और मीथेन वाले इलाकों की निशानी हो चुकी है, तो अब ऐसे वाकया देखने में भी कमी आई है। बरमूदा ट्रायंगल दुनिया की मसरूफ तरीन वाटरवेज में से एक है। इस वाटरवे में डूबने वाले शिप्स की तादाद दूसरी वाटरवेज के मुकाबले में तकरीबन बराबर ही है। 2013 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से की जाने वाली रिसर्च में दुनिया की 10 खतरनाक वाटरवेज में बरमूदा ट्रायंगल शामिल नहीं था। बेटर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और सैटेलाइट नेविगेशन की वजह से जहाज़ों के डूबने के वाक़यात अब तकरीबन ना होने के बराबर हैं और इस तरह साइंस ने सदियों से लोगों के जहनों में बनी हुई कहानियों को ख़त्म कर दिया है और साबित कर दिया है कि बरमूदा ट्रायंगल भी आम वाटरवेज की तरह एक गुज़रगाह है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ ज़ेरे समंदर गैसों का अखराज होता है और उनकी वजह से खतरनाक बादल बनते हैं, मगर इन हादसात का किसी इनविजिबल क्रिएचर्स और एलियन से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।